बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम अपना पहला वीलॉग बनाने जा रहे हैं जो कि जीडीपी के मुतालिक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो चलें हम अपना पहला वीलॉग स्टार्ट करते हैं जीडीपी के मुतालिक जो कि है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन की तरफ आते हैं। Values of goods and services produced by a country inside its boundary within a year is known as GDP. This is its definition कि कोई भी कंट्री जो वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके अपनी बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस करके जो वैल्यू जनरेट करता है वो उसका जीडीपी कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल टोयोटा कंपनी और होंडा कंपनी गाड़ियाँ बना के जो उसकी सेल जापान के अंदर सेल आउट करके जो वैल्यूज जनरेट करेगी तो वो जापान की जीडीपी का हिस्सा होगी। GDP measures a country's economic activity regardless of who owns the productive asset in that country. For example, एक फॉरेन कंपनी जो किसी और मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करती है, फॉर एग्जांपल टोयोटा कंपनी पाकिस्तान में आकर गाड़ियाँ बनाती है, तो वो जो वैल्यू जनरेट कर रही होंगी तो वो पाकिस्तान के जीडीपी का हिस्सा होंगी, ना कि जापान के जीडीपी का हिस्सा होंगी। मोस्ट ऑफ द कंट्री मेजर देयर ग्रोथ बाय इट्स जीडीपी। बहुत से मुल्क अपनी जीडीपी की वैल्यू की वजह से अपनी ग्रोथ को मेजर करते हैं। हायर वैल्यूज ऑफ जीडीपी, जैसे कि मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज की जीडीपी की वैल्यूज हायर होती हैं, जैसा कि चाइना की 2022 में 26 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन डॉलर की उसकी जीडीपी है। तो हायर जीडीपी वैल्यू मीन दैट कंट्री इज ग्रोइंग। जिस मुल्क की जीडीपी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ग्रो कर रहा होगा। जिस तरह की तरक्की पज़ीर ममालिक की जीडीपी की वैल्यूज लो होती है तो वो ग्रो नहीं कर रहे होते। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का भी बड़ा रोल होता है किसी मुल्क की जीडीपी के ग्रो करने में। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की मिसाल लें तो मैं इस बहस में नहीं पढ़ता कि मुशर्रफ के दौर में कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, लेकिन जैसे भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई तो उसमें मुल्क में जीडीपी ग्रो किया, जिससे पाकिस्तान की जीडीपी की वैल्यू इंक्रीज़ हुई। तो इट मीन्स कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बड़ा रोल प्ले करती है किसी मुल्क की जीडीपी को बढ़ाने में। अब इसके बाद हम GDP is used to measure the standard of living in a country. Many economists use GDP to measure the standards of living in a country. They divide a country's GDP by its total population to get GDP per head. If the GDP grows at a higher rate than the population, standards of living are said to be rising. अगर GDP की वैल्यू जो होगी हाई होगी पॉपुलेशन रेट से तो वो कंट्री जो होगा उसमें स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग जो होंगे वो राइजिंग होंगे। जैसे अब जापान की मिसाल ले लें या इसी तरह और डेवलप्ड कंट्रीज़ की मिसाल है जिनकी पॉपुलेशन से जिनका जीडीपी जो है वो हायर है पर हेड, तो वो कंट्रीज़ में लिविंग स्टैंडर्ड्स भी राइजिंग हैं। इसी तरह इफ द पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग एट ए हायर रेट दैन द जीडीपी, लिविंग स्टैंडर्ड्स आर सेड टू बी फॉलिंग। इसी तरह किसी मुल्क में जब जीडीपी पर हेड की वैल्यू कम होगी तो उसमें फिर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स जो होंगे डेफिनेटली वो फॉलिंग होंगे। जिस तरह आप डेवलपिंग कंट्री की मिसाल ले, पाकिस्तान की ले लें, श्रीलंका की ले लें, बांग्लादेश या इंडिया की ले लें, तो उनका जीडीपी जो है वो फॉलिंग होगा। पर हेड डज नॉट टेक द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन टू अकाउंट। एज a result, some people believe that it is more accurate to judge living standard in other ways. One estimate of living standard is the Human Development Index, published for the first time in 1990 by the United Nations Development Programme. It uses a scale of 1 to 100, takes into account GDP per head, adult literacy rate and life expectancy. These are also the other methods to measure the growth of a country which is used by the different economies. का मतलब है कि किसी मुल्क के लिविंग स्टैंडर्ड को और तरीक़ों से भी मापा जा सकते हैं। अब इसके बाद हम आएंगे जीडीपी को मेजर करने के तरीके की तरफ कि हाउ टू कैलकुलेट द जीडीपी। इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं जो अभी आपके आगे डिस्प्ले हो जाएगा। फार्मूला इज इक्वल टू GDP इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस NX। C इज इक्वल टू कंजम्पशन, पीपल मेड, एक्सपेंस ऑन बाइंग द ग्रोसरी आइटम्स एक्स्ट्रा। इसी तरह फिर इन्वेस्टमेंट आ जाती है। जो इन्वेस्टमेंट होगी वो उस कंट्रीज में वो भी एक जीडीपी में रोल प्ले करेंगी। फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स जो होंगी अवाम की फलाह के लिए, जो अदारे हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, उस पर जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होगी। और नेट एक्सपोर्ट आप कहेंगे, नेट एक्सपोर्ट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ जीडीपी इन द मॉडर्न टर्म्स
economists uses as a part of GDP, which is net exports is equal to exports minus imports of a country. This is known as NX. Then this is the formula for measuring the GDP of a country. दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको GDP अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको इसको समझने में मज़ीद दिक्कत पेश आ रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं और मैं फिर इसको और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो आप बताइएगा प्लीज़ कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। तो चलते हैं इसके इख्तिताम की तरफ, और जाने से पहले मैं आपको एक अच्छी बात बताता चलूँ कि अपने दिल को दूसरों के लिए साफ़ रखें। इस तरह इंशाल्लाह आपकी हक़ में बेहतरी होगी कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर होया। जब आप अपने किसी भाई के लिए नीयत अच्छी रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।